ऐसा प्रोटीन और एक ऐसा विटामिन है जो हर एज के लिए इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली सर्वे लॉन्च किया गया है जिसमें ये पाया गया है कि 60 से 65% यंग एडल्ट्स में विटामिन B12 डेफिशिएंसी पाई गई है। बॉडी में ओवर वीकनेस रहती थी, मतलब सुबह उठ रहा है तब भी सोने का मन कर रहा है, दिन में भी सोने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और चीजों को रेगुलरली वो भूलने लग गया था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि क्यों मैंने ये टॉपिक पिक किया और क्या मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि इस टॉपिक के बारे में आप सब लोगों से बात करनी चाहिए। आई वॉज डूइंग सम रिसर्च और रिसर्च के दौरान मेरे को एक बहुत अच्छी स्टोरी स्ट्राइक करी। आई वॉज रीडिंग एंड मुझे एक स्टोरी सामने आई और एक बहुत छोटे बच्चे की स्टोरी थी और मुझे पता लगा वो स्टोरी पढ़ने के बाद कि कितना जरूरी है इस टॉपिक की अवेयरनेस लोगों के बीच में आना। मैं स्टोरी पढ़ रही थी। स्टोरी में एक 15 साल का बच्चा था जिसको 15 इयर्स की एज में, आप मान सकते हैं 15 साल का बच्चा जिसको चलने में दिक्कत हो रही थी, फटीग फील होता था और पैरों में वीकनेस रहती थी, बोन डेंसिटी उसकी कम हो रही थी एंड उसने अपने पेरेंट्स को ये चीजें विद टाइम नोटिस में बताते गए। पर उनके पेरेंट्स को लगा कि हो सकता है कि बच्चा खेलने जाता है और बाकी काम करता है तो उसकी थकावट की वजह से ये चीजें हो गई। लेकिन इशू तब ज्यादा बढ़ गया जब उसकी स्किन जो है थोड़ी सी येलो होने लगी एंड उसने नोटिस किया कि उसका जो फटीग था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। बॉडी में ओवर वीकनेस रहती थी, मतलब सुबह उठ रहा है तब भी सोने का मन कर रहा है, दिन में भी सोने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और चीजों को रेगुलरली वो भूलने लग गया था। जब उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट रन किए और उसमें से एक टेस्ट था विटामिन B12 डिफिशिएंसी टेस्ट। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, उस बच्चे का विटामिन B12 बहुत ही ज्यादा कम आया था, जिसका मेजर रीजन था कि उसे एनीमिया और बाकी इश्यूज बढ़ गए थे, which led him to suffer all these problems। इसलिए मैंने चूज किया इस टॉपिक को क्योंकि ये एक ऐसा प्रोटीन और एक ऐसा विटामिन है जो हर एज के लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इस विटामिन की जो नींव होती है, जो बेस होता है, वो होता है आपकी बोन डेंसिटी, आपकी बोन हेल्थ। आपकी बोन हेल्थ ही आपकी यंग एज को, आपकी मिडिल एज को प्लस आपकी ओल्डर एज को डिफाइन करती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 कम है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका बोन डेंसिटी और आपकी बोन में वीकनेस रहेगी, आपको बहुत ज्यादा कुछ करने का मन नहीं करेगा, अपनी एज के हिसाब से ज्यादा थका हुआ फील करेंगे। यंग एज में लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक रिसेंटली सर्वे लॉन्च किया गया है जिसमें ये पाया गया है कि 60 से 65% यंग एडल्ट्स में विटामिन B12 डेफिशिएंसी पाई गई है, जबकि सरप्राइजिंग फैक्टर ये देखा गया है कि उन्हें खुद को नहीं पता था कि वो लोग विटामिन B12 डेफिशिएंट है। यस माय फ्रेंड्स, ये एक ऐसा डिफिशिएंसी है जो यूजुअली हम लोग बहुत अर्ली स्टेज पे नोटिस नहीं कर पाते हैं। जब ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है तब हमें पता चलता है कि हम विटामिन B12 डिफिशिएंट है। तो आइए आज इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं जो आपको पता होना चाहिए, और हम ये भी बात करेंगे कि इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कि डिफिशिएंसी कम हो, और वेजिटेरियन लोगों के लिए स्पेशली क्या फूड आइटम ऑप्शंस हो सकते हैं जिसको खा के वो इस डिफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को हम कुछ फ्लो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन B12 है क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको अगर प्रॉपर्ली कंज्यूम ना किया जाए तो क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी में, और क्या डिसीजेस ऐसी हैं जो हो सकती हैं आपकी बॉडी में। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को हेल्प करते हैं बढ़ने में, और उसके बाद हम देखेंगे कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए जिन्हें वो डे टू डे लाइफ में इंट्रोड्यूस करके अपनी इस डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है इसे कोबालेमिन भी कहा जाता है और ये एक वाटर सोल्यूबल प्रोटीन विटामिन होता है जो आपकी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है, बट इसे एक्सटर्नल फूड आइटम्स या एक्सटर्नल डाइट के थ्रू आप इसे अपनी बॉडी में कंज्यूम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जो आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन को सपोर्ट करता है, जो कि है आपका रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। जी हाँ, उसके बाद जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ये आपकी ब्रेन को प्रॉपरली फंक्शन करने में भी हेल्प करता है, तो आपकी नर्वस सिस्टम में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। थर्ड फैक्टर जो है वो है DNA सिंथेसिस, उसमें भी इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। यूजुअली जो आपका विटामिन B12 होता है वो आपकी बॉडी में मिलता है,
लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा विटामिन B12 है, आपका खाना पीना अच्छा है, तो वो आपके लिवर में स्टोर हो जाता है, जहाँ पे जब भी जरूरत आपकी बॉडी को होती है तो वो वहां से उसे एक्सट्रैक्ट कर लेती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये खुद से नेचुरली बॉडी में कभी प्रोड्यूस नहीं होता है, ये एक्सटर्नल डाइट की हेल्प से इसे आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। एंड यूजुअली एनिमल बेस्ड फूड्स जो होते हैं उसमें इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, बोला आप यहाँ पे जीत गए हैं, क्योंकि फिश हो गई, सैल्मन हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया, उसमें भर भर के विटामिन B12 होता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें डे टू डे लाइफ में कितना विटामिन B12 कंज्यूम करने की जरूरत होती है। अगर आप नॉर्मल एडल्ट हैं या फिर आप ओल्डर एज में हैं या आप चिल्ड्रन कैटेगरी में आते हैं, 2.4 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन B12 की नीड पड़ती है। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप लैक्टेटिंग मदर हैं, अपने बच्चे को फीड कराती हैं, तो आपको इसकी जरूरत 2.8 मिलीग्राम तक पड़ सकती है। कितना अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी बोन हेल्थ और बाकी सारी बॉडी के फंक्शंस ठीक रहेंगे। तो ये होती है इसकी डेली क्वांटिटी जो आपको कंज्यूम करनी होती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं विटामिन B12 की डिफिशियंसी की, या आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे जिससे आपको पता लग सकता है कि आप विटामिन B12 डिफिशिएंट है। सबसे पहला और जो सबसे कॉमन फैक्टर है जो 97% लोग फेस करते हैं, दैट इज फटीग। उसके बाद आता है वीकनेस। अगर आपको विटामिन B12 डिफिशिएंट है, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपको फील होगा मैं बस सोता ही रहूं या सोती ही रहूं, और बहुत ज्यादा बॉडी में वीकनेस फील होगी। आपकी जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है, क्योंकि आपकी बोन हेल्थ बहुत इंपैक्ट होती है इसकी डेफिशिएंसी से। जो अनदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और अनदर सिम्टम होता है, आप एनीमिक डेफिशिएंट भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि खून की कमी होने लगती है। मैं भी अपनी लाइफ में एक स्टेज पे ऐसे थी जब मुझे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट एनीमिया का इशू आता था, बट मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे फूड इंट्रोड्यूस किए, लाइफस्टाइल चेंजेस किए और हेल्दी डाइट इंट्रोड्यूस करी, तब मेरा जो एनीमिया का इशू है वो जाके सॉल्व हो पाया। उसके बाद इसका अनदर सिम्टम आप देख सकते हैं, आपकी स्किन हल्की सी पीली पड़ने लग जाएगी और आपको बहुत ज्यादा टायर्ड फील होगा, फटीग फील होगा, वीकनेस लगेगी, आपको डाइजेशन इश्यूज रहेंगे, आपका जो मूड स्विंग्स है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगे। अगर आप वुमेन है तो आपकी पीरियड भी बहुत ज्यादा इरेगुलर रहेंगे, एंड आपको बहुत ज्यादा आपको चीजों को भूलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, आपको मेमोरी इश्यूज रहते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपने कहाँ क्या रखा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न और सिम्टम होता है इसका। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज आपका डाइट इंटेक। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है ये वेजिटेरियंस को आती है। क्यों? क्योंकि वेजिटेरियंस जो होते हैं वो मीट और फिशेस और नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते हैं, तो इस वजह से उनको प्रॉपर विटामिन B12 नहीं मिल पाता है। और हमारी जो वीगन डाइट्स होती हैं उसमें भी बहुत कम क्वांटिटी में विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमारे शरीर की जितनी पूर्ति होती है या नीड होती है वो नहीं हो पाता है। और सबसे ज्यादा जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है वो प्रेग्नेंट लेडीज में मिलती है। अप टू 64% प्रेग्नेंट लेडीज विटामिन B12 डिफिशिएंट होती हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है। एंड इसकी वजह से हो सकता है कि आपके बच्चे को थोड़े से बर्थ इफेक्ट्स रहें, आपको अर्ली बर्थ भी हो सकता है बच्चे का, या बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं होंगे अगर आप डेफिशिएंट हैं। दूसरा फैक्टर जो आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करता है दैट इज योर इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर एक प्रोटीन होता है जो कि विटामिन B12 को एब्सॉर्ब करने में बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपका इंट्रिंसिक फैक्टर ही चैलेंज्ड है या प्रॉपरली नहीं है आपकी बॉडी में, तो आपको विटामिन B12 प्रॉपरली एब्सॉर्ब बॉडी में नहीं होगा। थर्ड फैक्टर हो जाता है आपका एज। अगर आप एज के साथ ग्रो कर रहे हैं तो आपके जो प्रॉपर एसिड्स होते हैं बॉडी में वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपका डाइजेशन भी चैलेंजिंग हो जाता है, तो आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी होना एक आम बात हो जाती है। फोर्थ फैक्टर है, अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है तब भी आपके इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा चैलेंज रहेंगे और आपको विटामिन B12 प्रॉपरली कंज्यूम करने में कोई हेल्प नहीं करेंगे। सो इफ यू आर एन अल्कोहलिक पर्सन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होना एक आम बात हो सकती है। नाउ अनदर फैक्टर, अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं, जैसे कि आप डायबिटीज की मेडिसिन पे हैं या किसी और मेडिसिन पे हैं जो आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को चैलेंज कर सकती हैं, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इन सब का सोल्यूशन निकालते हैं और आइए बात करते हैं कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें आप कंज्यूम करके इस डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए।
If you're a non-vegetarian person, you can eat chicken, meat, salmon, or other fatty fishes, which will help you to gain the vitamin B12 properly. Fishes में और other meat portions में up to 3.5 to 3.8 मिलीग्राम ऑफ विटामिन B12 देखने को मिलता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए इनफ इनटेक ऑफ पर डे विटामिन B12 है. तो देर आर वेरी अनलाइकली चांसेस कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी. नाउ अब बात करते हैं हम वेजिटेरियन लोगों की बात. सबसे पहला जो और सबसे इजी फूड जो आपको हेल्प कर सकता है विटामिन B12 को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब करने में, दैट इज योगर्ट, यानी कि दही. अगर आप 1 कप दही कंज्यूम करते हैं ऑन द डे टू डे बेसिस, देर आर चांसेस जितना चिकन के थ्रू आपका विटामिन B12 बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, उससे कहीं ज्यादा बेटर योगर्ट को कंज्यूम करने से होता है. तो प्लेन योगर्ट कंज्यूम करिए, उसमें कोई चीनी, कोई नमक कुछ मत डालिए और 1 कप दही डेली जरूर खाइए. तो योगर्ट विल बी द बेस्ट सोर्स ऑफ योर विटामिन B12. नाउ अब बात करते हैं सेकंड सोर्स की. अगर आप एगिटेरियन हैं, आप एग खा सकते हैं, तो एग के एक पोर्शन में आपको ऑलमोस्ट 1.8 से 2 मिलीग्राम ऑफ विटामिन B12 मिल जाता है. और विटामिन B12 एग के येलो यानी कि जो इसका योक होता है उसमें ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इट्स व्हाइट पोर्शन. तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप एग को कंज्यूम करें, उसके येलो पोर्शन को थ्रो ना करें. थर्ड और सबसे इजी फूड जो होता है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, दैट इज ओट्स. आप ओट्स के पैनकेक बनाइए, आप ओट्स का चीले बनाइए, या आप ओट्स को किसी और इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके कोई और रेसिपी बनाइए. ओट्स में भी भरपूर मात्रा में विटामिन B12 मिलता है. नाउ अनदर विटामिन B12 रिच फूड इज योर मिल्क, यानी कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स. आप दूध पीजिए. दूध में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, रिच मिनरल्स होते हैं और आप विटामिन B12 भी भरपूर मात्रा में होता है. नाउ नेक्स्ट आता है बहुत इजी और मेरा फेवरेट, दैट इज बादाम मिल्क, यानी कि आलमंड मिल्क. आलमंड मिल्क जो होता है उसमें अप टू 2.1 टू 2.2 मिलीग्राम ऑफ विटामिन B12 देखने को मिलता है. नाउ अनदर एंड वेरी वेरी माय पर्सनल फेवरेट इज साउथ इंडियन फूड. अगर आप फर्मेंटेड फूड्स को कंज्यूम करते हैं, देयर आर लाइकली हाई चांसेस दैट आपका विटामिन B12 मेंटेन रहेगा. आप डोसा खाइए, इडली खाइए, नारियल की चटनी खाइए, इन सब में भरपूर मात्रा में आपको विटामिन B12 मिलेगा. इसके बाद भी अगर आपके टेस्ट के बाद आपको पता चलता है कि विटामिन B12 की डिफिशिएंसी आपको बहुत सीवियर लेवल पे, देन यू नीड टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर, बिकॉज आपको फिर ओरल सप्लीमेंट्स या इंजेक्शंस के थ्रू उस डिफिशिएंसी को धीरे धीरे कम किया जाएगा. लेकिन ये जो सारे फूड आइटम्स है, अगर आप इन्हें डे टू डे लाइफ में चेंज कर करके खाते हैं, तो देयर आर वेरी लेस लाइकली चांसेस कि आपको इसकी डिफिशिएंसी दोबारा हो. तो इन फूड्स को इंट्रोड्यूस करिए. आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मुझे अपना प्यार दीजिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके. एंड आई विल सी यू विद अनदर टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.